हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, मतलब शंकु और प्लेट श्यानता मापी। ठीक है, तो हम श्यानता मापी का प्रयोग आपको नाम से ही समझ में आ पा रहा है। श्यानता मापी यानी श्यानता को मापने वाला यंत्र है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले श्यानता के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर है, इससे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की श्यानता को मापते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट श्यानता के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें श्यानता भी पूछी गई है कई बार। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो आपको देखो श्यानता के बारे में पता है। श्यानता क्या होती है? श्यानता यानी विस्कोसिटी। तो ये आपका एक तरल का गुण होता है। यह तरल का वह गुण है जिसके कारण कोई तरल अपने बहने का विरोध करता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है? तो बात क्लियर हो रही ना आपको बात, कि कोई भी तरल एक ऐसा जो अपने बहने का विरोध करता है, तो उसकी क्या कहलाएगी? वही उसका जो गुण है वो उसके श्यानता का गुण कहलाएगा। ठीक है, तो आपके जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, एक आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, अब देखिए न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या मतलब है इसका। तो इससे भी समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन ने ये बताया था कि कोई तरल अगर बहता है तो उसकी जो उसका शेयर स्ट्रेस है, यानी कर्तन प्रतिबल जो है, वो कर्तन विकृति की दर के समानुपाती होता है। यानी शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन आपकी क्या होती है? यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई होती है। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो आपका कांस्टेंट आता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा म्यू, और आपका हो जाएगा डी यू ओवर डी वाई। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी दो प्लेट्स अगर हैं हमारी, ये दो प्लेट्स हैं कोई भी, तो इनमें बीच में तरल भरा हुआ है। तो अगर ये दो प्लेट्स हैं यहाँ से, ये वाली और ये वाली, तो नीचे वाली अगर हम स्टेशनरी कर दें तो ऊपर वाली आपकी चल रही है, तो क्या होगा? इसमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल हमें प्राप्त होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप किसी कोई भी दो निश्चित, कई सारे हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि कुछ वेलोसिटीज़ हैं, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं इसकी। ठीक है, तो फाइनली नीचे वाली की अगर मैंने की यू है और ऊपर वाली की यू प्लस डी यू है, और इनके बीच की जो गैपिंग है वो भैया डी वाई है। तो आप देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। ये ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये आपका डी यू है, ये डी वाई है। बस समझ में आ पा रही है? तो यहाँ जो प्रवणता निकलती है वो डी यू ओवर डी वाई निकलती है। टेन थीटा जो निकलता है वो कितना निकलता है? डी यू ओवर डी वाई। यही प्रवणता है यहाँ पर। ठीक है, यानी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है ये क्या है? दैट इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्लियर हो रही बात? तो आप देख लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं। यानी आप कह सकते हैं सिंपली कि जो हमारा टाउ अगर हमारा इक्वल टू है म्यू डी यू ओवर डी वाई के, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाते हैं। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए टाउ इज इक्वल टू कुछ आपका, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपकी इक्वेशन इस तरीके से बनती है, आप देख लीजिए। ए डी यू ओवर डी वाई की पावर एन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूज़ हो रहा है वो यही हो रहा है। स्किप करके आप होशियार मत बनिए, आपको सब पता है, मुझे आपको आता है, बहुत होशियार हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें आप अगर ग्राफ अगर इसका देखें तो ग्राफ आपको पता है इसके ग्राफ के बारे में। यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस है और इधर हमारा डी यू ओवर डी वाई है, डी यू ओवर डी वाई इस तरीके से। यहाँ देखिए आपके नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं, जैसे हमारी लिपस्टिक हो गई, हमारा मक्खन हो गया, हमारा खून हो गया, ब्लड हो गया, ये आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आते हैं। ठीक है, ब्लड वगैरह जो है, ब्लड हो गया आपका, बटर हो गया।
तो ये कुछ टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं जो जमने के हिसाब से, है ना। पेंट हो गया, तो ये आपके जो हैं क्या है, ये जो पेंट करते हैं घर में ना, तो आपके ये सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है ना बात आपको। तो यहाँ पर देखिए du/dy, तो इसके लिए जो बनता है आपका ग्राफ जो है बिल्कुल सीधा बन जाता है इस तरीके से न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और नॉन न्यूटोनियन तरह के लिए कुछ इस तरीके से बनता है, या तो यहाँ बनेगा या फिर कुछ ऊपर जाके बनेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ। तो आप बात को समझ पा रहे हैं। तो ये कैसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, ऐसे भी बन सकता है। क्लियर हो रही, क्योंकि इनकी जो वैल्यू चेंज होंगी उस हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इनका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ पर बात समझ में आ पा रही है। अच्छा, श्यानता का जो मात्रक है, यूनिट आपको पता होगा, ठीक है। यूनिट में फटाफट यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका आपको पता होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका SI यूनिट होता है। और पॉइज इसका एक और होता है यूनिट, इसका पॉइज। तो पॉइज को इसमें बदलने के लिए हम लोग 1/10 का भाग लगा देते हैं। यानी हम अगर ये कहते हैं कि 1 न्यूटन, यहाँ पर आप बात को समझिए, 1 न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1/10 पॉइज। यानी पॉइज दिए गए पॉइज में अगर हम 10 का भाग लगा देंगे तो हमें न्यूटन टू सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा है। अब हम चलते हैं अपने विस्कोसिटी मीटर के पास। तो क्या होता है इस विस्कोसिटी मीटर में, फटाफट देख लीजिए। इसमें एक हमारा देखिए भैया एक कोन लगा होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पार्टिंग लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर एक कोन लगा होता है जो कि शाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोन यहाँ पर लगा होता है और एक प्लेट होती है, फिक्स प्लेट, या कि फिक्स प्लेट होती है यहाँ पर। ये जो है हमारी ये फिक्स प्लेट है, दैट इज फिक्स प्लेट। और ये हमारा रोटेटिंग कोन है, ये हमारा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा कोणीय वेग से, ठीक है। ये कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग कोन है, दैट इज रोटेटिंग कोन। बात समझ में आ पा रही है आपको। तो हमें जिस भी तरल की श्यानता मापनी होती है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ और इसकी कुछ और मापें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ आपकी वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ दूरी आपकी जो है ये कैपिटल R दे रखी है, और ये समथिंग एंगल कुछ आपको थीटा दे रखा है। और जिस भी तरल के बारे में हमें मापना होता है ना, उसे हम इसके बीच में यहाँ पर भर देते हैं। जिस भी तरल को हमें मापना है उस तरल को हम यहाँ पर बीच में फिल कर देते हैं। जिस भी तरल की हमें श्यानता मापनी है उस तरल को यहाँ पर बीच में हम लोग फिल कर देते हैं। और बहुत ही कम मात्रा में हमें ये तरल चाहिए होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए हो। क्लियर हो रही बात आप लोगों को। तो इसकी जो श्यानता है मेरे भाई वो म्यू है। इसकी जो श्यानता हमें कैलकुलेट करनी है वो हमने क्या मान ली है, इसकी जो श्यानता है विस्कोसिटी जो है वो हमने मान ले रही है कि म्यू है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें कि यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक टॉर्क मीटर लगा होता है, जो कि जिसमें कि कई सारी स्केल्स बनी होती हैं। ये आपको टॉर्क को मेजरमेंट करता है। ये आपका टॉर्क मीटर लगा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टॉर्क मीटर लगा होता है जिससे हम लोग टॉर्क को मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। टॉर्क यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फंक्शन होता है आपका जो विस्कोसिटी है और आपकी जो कोणीय मतलब जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम थीटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जो हमारा टॉर्क होता है ना, वो टॉर्क जो है फंक्शन होता है। टॉर्क इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पर दूसरे से लिख लेते हैं। टॉर्क जो होता है हमारा फंक्शन होता है, किस किस का फंक्शन होता है हमारा, ये आपका ओमेगा, आर, थीटा और म्यू, यानी श्यानता, इन सब का फंक्शन होता है हमारा टॉर्क, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इसका एक फार्मूला भी है, आपको फार्मूला आपको पेपर में लिखना है। और हमें इसका डेरिवेशन नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता देता, वो भी हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए उससे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला आपको याद रखना है ऐसे, ये थीटा है अपॉन एन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। देख लीजिए आप लोग, इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से, और ये हर बार लगभग हर बार पेपर में पूछा गया है, ये पेपर में सवाल ये वाला, ये थीटा है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ पा रही हैं। तो देखिए टॉर्क जो है, हमने मेजरमेंट जो कर लिया है, कहाँ से कर लिया है, जो हमारी मशीन लगी है यहाँ पर, हमने टॉर्क मेजरमेंट मशीन, यहाँ से हमने तो टॉर्क मेजरमेंट कर लिया। तो देखो हमें टी तो पता चल चुका है, अब देखिए यहाँ पर हमें टी तो पता चल चुका है, और पाई की वैल्यू को पता ही है 3.14। म्यू हमें पता करना है, म्यू हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, म्यू तो निकालना है। कैपिटल आर आपको पता होगा, ओमेगा आपको पता होगा किस कोणीय वेग से आप घुमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पावर तो आप ही ने दी है ना घुमाने के लिए। चाहिए, समझ में आ रही बात। और फिर या रोटेशन में इसके माप कर सकते हैं, आपके पास कई सारे, आपने भी इससे पीछे ही हमने पढ़ा था, है ना, उससे हम देख सकते हैं। और थीटा, आपको थीटा पता होगा कोण के लिए। तो आपको बात समझ में आ पा रही है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नोन होंगी, केवल एक म्यू नहीं पता होगा, जिससे आप लोग म्यू की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो देख लीजिए इसमें जो हमारा थीटा जो एंगल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, आपका 1 डिग्री से कम माना जाता है, और 4 डिग्री से अधिक नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। ये तो हमारा भी मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा मानना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री से अधिक नहीं लेना चाहिए, हमेशा 4 डिग्री से कम ही होना चाहिए आपका थीटा, ठीक। जो ब्लड के लिए लिया जाता है, ब्लड के लिए थीटा जो है वो 2 डिग्री लिया जाता है, लेस देन 2 डिग्री होता है ब्लड के लिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसमें, कोन एंड प्लेट श्यानता-मापी का प्रयोग किसी दिए गए नॉन न्यूटोनियन तरल। देखो भैया, देखो यहाँ पर ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉन न्यूटोनियन तरल लेना है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, नॉन न्यूटोनियन तरल लेना है, नॉन न्यूटोनियन तरल लेना है, कि श्यानता मापने के लिए किया जाता है, जिसमें बहुत कम कोण यानी थीटा का एक कोण होता है, यानी शंकु होता है, जिसका नुकीला सिरा स्थिर समतल प्लेट पर लगा होता है। हमारी क्या फिक्स समतल प्लेट है, इस पर टिका होता है। श्यानता म्यू मापे जाने वाले तरल के बीच में रिक्त स्थान में भर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को। यहाँ पर जिसके हमें श्यानता मापनी है, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बीच में उसे उस तरल को हमने भर दिया है, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ये हमारा। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ पा रही है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि एक तो इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात तो टाइम बहुत कम लगता है इसमें, टाइम रिक्वायर्ड वेरी लेस, इज वेरी लेस, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। दूसरी बात, हमें इसमें क्या है कि मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है। जिस भी तरल की हमें श्यानता ज्ञात करनी है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत कम चाहिए होता है, बहुत कम मात्रा, ठीक है। तरल के लिए, तरल की जो कि हमें, जो तरल है उसकी हमें बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो शेयर स्ट्रेस होता है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि आप ये घूम रहा है तो उससे इसका जो टो है वो आपका चेंज हो जाए। तो इसके कुछ ये एडवांटेजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, अभी आपको पेपर में लिखने हैं। तो आपको आई थिंक डायग्राम बिल्कुल समझ में आ पा रहा है, ठीक है। तो एन्जॉय द वीडियो, और अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।